ओम शांति। आज बाबा के 8, 9, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने हमारे इस ब्राह्मण धर्म की महिमा सुनाते हुए कहा, ब्राह्मण धर्म जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। ब्राह्मण ही बाप के मददगार हैं। तुम ब्रह्मांड और विश्व के भी मालिक बन जाते हो। बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है, इसलिए उसे हेविनली गॉडफादर कहते हैं। हेविनली गॉडफादर यह अक्षर बड़ा मीठा और मशहूर है। आगे बाबा ने कहा, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, इसीलिए सब तो एक रस सर्विसेबल नहीं बन सकते। बाप हमें वर्षा देते हैं जो आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकता। और अंत में बाबा ने कहा, मीठा बनने का गुण धारण करना है, क्योंकि तुम देवता बनते हो और देवताएं बड़े मीठे होते थे। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी उच्च बना देता हूँ। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। आज का प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन से और कैसे? उत्तर है, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलते बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो। तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं, जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकते। कोई को पता ही नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु हैं, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं, तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेविनली गॉड फादर। हेविन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेविनली गॉड फादर, यह अक्षर बड़ा मीठा है और हेविन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेविन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो सर्विसेबल हैं, सभी को एक रस सर्विसेबल नहीं बनते हैं। तुम अभी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से बाबा ने कहा, कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन हुई हो, वैसे ही अभी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। तुम कहेंगे, हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र।
बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉडफादर से क्या मिलता है। अक्सर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं हैं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। बड़े से बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छमच्छ अवतार है, ठीक कर भीतर में है। भूल में भूल होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। सोचिए, जिसने भारत को स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग का मालिक हमें बना दिया, ऐसे बाप को सर्वव्यापी कह देना, कण कण में बता देना, ठीक कर भीतर में कह देना, ये कितनी बड़ी भूल है। अभी बाप समझाते हैं, तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया। बाबा ने कहा पूरी सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत एक कहानी बनाकर सुना सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वो राज्य अब कहाँ गया, वैसा राज्य अब कैसे स्थापन हो सकता है। इस प्रकार से कहानी बनाकर सुना सकते हो। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, बिलनिया, उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। अभी बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। बाबा पूछ रहा है कि कैसे स्वर्ग में विश्व का मालिक बना दिया था, अभी कैसे पापी और इतने नीच बन गए। तो बाबा कहते हैं देखो अपने आप को कि क्या से क्या बन गए हो। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे यह कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा बाबा जो सुना रहे हैं ये नॉलेज, ये ज्ञान, उससे पहले हमें कब था? तो जवाब क्या मिलेगा? नहीं था। जब से बाबा का ज्ञान लिया तब से ये सृष्टि का पूरा रहस्य समझते हैं। दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे कुछ जानते हैं? कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारे दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य हैं, सत्य शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं। कब सुना नहीं है? अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। बाबा ने कहा बाप सत्य हैं, सत्य शिक्षक हैं और सतगुरु हैं। ये बात कभी सुनी नहीं थी, लेकिन अभी ये बात अर्थ सहित समझ ली है।
तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाया भी गले में डालते हैं व घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है। बाप, शिक्षक, सदगुरु सब एक ही हैं। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूँगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो? बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। बाबा ने कहा बैरिस्टर बन जाने के बाद नॉलेज देने वाले टीचर को तो याद करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? हमारा टीचर कौन है? बाबा ने कहा विश्व का मालिक, विश्व की राजाई देने वाला कौन है? शिव बाबा, भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो है नहीं। मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरे। यह भी तुम जानते हो और किसको तो यह ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है। बाबा ने कहा भाग्यशाली रथ भागीरथ है ब्रह्मा, जिसके मुख से अभी ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, जिससे ज्ञान से हम पावन बन रहे हैं। तो भाग्यशाली रथ जिसमें ब्रह्मा के तन में शिव बाबा प्रवेश करके ज्ञान अमृत से हमें पावन बनाते हैं। तो इस सारे प्रश्नों का उत्तर समझ सकते हैं कि क्या लाया, किसने लाया, किसने प्रवेश किया। बाबा ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ी ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। कहा ही जाता है रिलीजियस इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ, यह ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म ही में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है पाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है? तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं। किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई भी नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक तो विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत हो गई है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। यह नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएगी जो सीखेगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं। बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख,
फिर यह बॉम्ब्स आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाएं, पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है। पूछो यह कब से शुरू हुआ है तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं। यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम उच्च प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ। ऊंची ते ऊंच भगवान की है श्रीमत, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्राह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम उच्च सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलते हैं। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो तो कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं यह नारायण की पूजा करते थे। किसके लिए कहा? ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि अंतिम जन्म में वे भी नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहते थे, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर से नारायण बनाने वाले। राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती हैं। बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ते याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना दूं। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का
हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे बाप के संकल्प व बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की कामना व भावना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। आज का स्लोगन है, मैंपन और मेरापन यही देहभान का दरवाजा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन यह देह अभिमान का दरवाजा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, ब्राह्मण धर्म जितना ताकत वाला धर्म और कोई नहीं, क्योंकि इस जन्म में हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं और हमें देवता बनना है तो चेक करना है कोई अवगुण तो नहीं। हम देवताएं भी बाप समान मीठे बनते जा रहे हैं, सर्विसेबल भी बनना है। साथ ही बाबा ने आज बताया, हेल और हेवन का चक्र बुद्धि में घुमाना है। बाप समान बोल कर्म बनाने हैं, इसके लिए शुभ भावना शुभ कामना वाले बनना है और विश्व की आत्माओं को शांति शक्ति की किरणें देते हुए विश्व कल्याणकारी बनना है। और मैं और मेरेपन के देह अभिमान का दरवाज़ा बंद करना है और इसके लिए देह अभिमान का दरवाज़ा बंद करना होगा। अच्छा, ओम शांति।